यहाँ चुनाव लड़ेगा तो शर्तिया चुनाव हारेगा। मैं तो एक चीज कहता हूँ, लिखवा लिया। उचाना सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रही है। ना दुष्यंत के पल्ले अवांकुच और ना वीरेंद्र के पल्ले। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जेजेपी का कहीं कोई खाता भी खुल जाएगा। दोनों का दिवालिया पिटे हुआ है, दोनों भागेंगे। काठ की हंडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। हिसार की उचाना सीट से परवान पर चढ़ा सियासी पारा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह पर उचाना से चुनाव को लेकर चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी ओर वीरेंद्र सिंह भी दुष्यंत चौटाला को उचाना सीट के लिए ललकार रहे हैं। उचाना सीट पर ये जंग अब त्रिकोणीय हो गई है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने उचाना सीट को लेकर दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह दोनों पर ही कमान साध दी है। अभय सिंह चौटाला ने भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला से कहा है कि ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल की है। उचाना से दुष्यंत चौटाला ओम प्रकाश चौटाला का अपने सिर पर हाथ होने की झूठ बोलकर चुनाव जीते थे। रही बात वीरेंद्र सिंह की, तो वो उचाना से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। बीजेपी और जेजेपी को तो पूरे हरियाणा में ही एक भी सीट नहीं मिलेगी। देखिए, मेरा राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि जिस आदमी को जीतने की आदत पड़ जाती है ना, वो फिर बार बार वहाँ से चुनाव नहीं लड़ता। इसलिए अपनी आदत को उसको बरकरार रखना चाहिए। कहीं और रास्ता ढूंढने की कोशिश में है वो, और यहाँ चुनाव लड़ेगा तो शर्तिया चुनाव हारेगा। उनसे कहना चाहूँगा, लिखवा भी ले और 1.5 साल बाद उनको दिखा दूंगा। आज ये विश्वास तुमको नहीं होगा कि वो अगला चुनाव कहाँ से लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे। मुझे तो पूर्ण तौर पर ये विश्वास है, मुझे इसमें कोई संशय नहीं। ना दुष्यंत के पल्ले अवांकुच और ना वीरेंद्र के पल्ले। वीरेंद्र सिंह के पल्ले होता तो फिर 35,000 से 40,000 से थोड़ा ही आता। दोनों का दिवालिया पिटे हुआ है, दोनों ही उस सीट से नहीं लड़ेंगे, दोनों भागेंगे। उचाना सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रही है। दुष्यंत को तो लोगों ने इसलिए वोट दे दिया था कि उसने इस तरह के समझबाग दिखा दिए कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भी आशीर्वाद मेरे पे है और मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाऊंगा। अब वहाँ का हर मतदाता इस बात को अच्छे से जान चुका है कि ये बहुत बेईमान और झूठे लोग हैं। झूठ की राजनीति नहीं चल सकती। हमारी अगुवा होता है, काठ की हंडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जेजेपी का कहीं कोई खाता भी खुल जाएगा। लोग बहुत नाराज हैं और लोग इस इंतजार में है भी कब चुनाव की डेट आए। जैसे चुनाव आएगा लोग सड़कों पे आ जाएंगे इनके खिलाफ। इन्होंने तो प्रदेश को लूटने की सिवाय कुछ किया ही नहीं। केवल कैसे प्रदेश को लूटा जाए 3.5 वर्ष में यही काम किया है, इसलिए लोग परेशान हैं। आप निश्चिंत रहो, इस प्रॉपर्टी आईडी की बहुत बड़ी जांच कराएंगे हमारी सरकार बनने के बाद। जिस किसी ने भी लूट की दुकान खोली है उसको जेल जाना पड़ेगा, वो नहीं बचेगा किसी कीमत में। और जिन्होंने लूटा है उन सबको भी सबक मिलेगा। इसके लिए हर आदमी का पैसा वापस कराऊंगा जिन जिनको इन्होंने लूटने का काम किया। हर आदमी का। कांग्रेस वाले भी आए हैं, बीजेपी वाले आए हैं, पत्रकार भी आए हैं। तुम दुखी नहीं हो, तुम सुखी हो गए ये बता दो। तुम्हारे में से कोई, तुम्हारे परिवार का एक भी सदस्य नौकरी लगा? ये पर्ची खर्ची बंद करने की बात करते हैं। तुम तो पढ़ी लिखी जमात के लोग हो। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने फार्म भरा, किसी को जॉब मिली? स्वाय अपमान के तुम्हें कुछ मिला है आज तक? फतेहाबाद के पत्रकारों को तो बहुत अपमानित किया गया। तुम्हें तो बगावत करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। इनकी रोज की झूठ, चोरी, डाके सब पकड़ने चाहिए।